विधानसभा चुनाव 2020 की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। जनता जनार्दन अपनी अपनी विचार अपने अपने माध्यम से समाज में रख रही है। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में एक विशेष पड़ताल मुहिम अभियान चला रहे हैं, जिसमें जनता की अदालत में जाकर के जनता के विचारों से अवगत होने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें सिवान जिले की, तो गोरियाकोठी विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से हमारी मुलाकात हो रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूज 360 डिग्री मीडिया से गोरियाकोठी विधानसभा की भाग्य विधाता सम्मानित जनता जनार्दन बिहार विधानसभा चुनाव के विषय में क्या अपना निजी विचार व्यक्त कर रही है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं कि यह गोरियाकोठी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला मोहम्मदपुर पंचायत का इलाका है, गांव है, और यहाँ ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के विषय में गोरियाकोठी विधानसभा के मतदाताओं का रुझान क्या है, मिजाज क्या है। मैं जी अपना नाम बताएं। विकर्मा प्रसाद, ग्राम काला डुमरा, प्रखंड गोरियाकोठी से बोल रहा हूँ। जी हमारा नेता विपिन कुशवाहा की तरह होना चाहिए। एक क्योंकि ये पढ़े लिखे नौजवान है, इनमें हर एक काम करने की क्षमता है। हमारी सारी गांवों को जितना भी विकास किया वो हमारे विपिन कुशवाहा ही कर रहा है। यहाँ के नेता जीत कर गए, लेकिन आज तक यहाँ पर झांकने तक नहीं आए कि कोई काम होता है कि नहीं होता है। आज तक कोई विकास का काम नहीं किया। सारी रोड हमारे यहाँ जर्जर पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक भी आकर उसने नहीं देखा कि रोड की स्थिति क्या है, जनता वहाँ क्या चाहती है, क्या उस जनता को तकलीफ है। यानी वर्तमान विधायक के विषय में आप बात कर रहे हैं। हम वर्तमान विधायक जो विपिन कुशवाहा हैं, हम चाहते हैं कि देव सिंह विधायक हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। वो हम जब से जीत कर गए, यहाँ आज तक किसी भी जनता से मुलाकात करने नहीं आए कि आपको क्या तकलीफ है। इस कोरोना इस महामारी में, ऐसे महामारी जो सारी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन एक दिन भी वो नहीं आए कहने के लिए कि भाई जनता को क्या तकलीफ है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जी कोई घूमने तक नहीं आता है। तो वर्तमान विधायक सत्यदेव सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक हैं गोरियाकोठी विधानसभा के, उनके संबंध में गोरियाकोठी विधानसभा के मतदाताओं का, जनता जनार्दन का कहना है कि कोरोना वैश्विक महामारी में जहां जनता परेशानी हाल दिखाई दे रही है, प्रतिदिन समस्याओं से जूझ रही है, और उनका समस्या का समाधान करने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के समक्ष नहीं आ पाया है। पंचायत क्षेत्र की जनता को अफसोस है, मलाल है कि क्या विधानसभा का जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के समस्या के समय में वो आकर के मुलाकात भी नहीं करते हैं, और साथ ही साथ जनता के सवालों के जवाब से भी वो बचने का प्रयास करते रहे हैं। अब हम यहाँ ग्रामीण जो है उनसे जुड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना विचार रखना चाहते हैं। भाग्य विधाता है लोकतंत्र की। अपना नाम बताएं। बच्चा प्रसाद जी, आप बताएं कि आपका जो विधानसभा गोरियाकोठी है, वर्तमान विधायक कोरोना वैश्विक महामारी में आप लोगों का दुख सुख जानने के लिए आए हैं कि नहीं? नहीं आया है। कभी आप लोग फोन वगैरह किए थे? ना, कभी नहीं है। हम लोग फोन किए थे। हाँ। लेकिन नहीं आए, रिस्पांस नहीं मिलता है। नहीं। उनके द्वारा कोई विकास का काम हुआ है कि नहीं? कोई विकास का काम नहीं हुआ आज तक। अभी तक कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जी, आप किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? इस तरह का विधानसभा के बदलाव चाहते हैं विपिन कुशवाहा को। यानी चाहते हैं कि विपिन कुशवाहा को मौका मिले। क्या मतलब उन्होंने कोई काम किया है जिसके वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं? किस तरह का काम उन्होंने किया है? अब ठीक काम नहीं किया है। विधायक से संतुष्ट नहीं है। नहीं है संतुष्ट। जी, और भी कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। आप बतलाएं बाबा, अपना नाम बताइए। मैं बिंदेश्वरी प्रसाद, काला डुमरा, मोहम्मदपुर पंचायत का रहने वाला है। जी। हम यहाँ के विधायक से आप संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक से? ना, हम लोग संतुष्ट नहीं। आखिर क्या कारण है कि संतुष्ट नहीं है? कोई यहाँ विकास करने नहीं आए हैं, आज तक ले झांकने नहीं आए हैं कि ये आज कैसा वहाँ का जानता है। नहीं आया है। हम लोग चाहते तो ये कहीं न कहीं विरोध जो है सामने आ रहा है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता लोकतंत्र की भाग्य विधाता होती है। गोरियाकोठी विधानसभा के सम्मानित प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जनता जनार्दन ने अपने स्वविवेक का सदुपयोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग राष्ट्रीय जनता दल के विधायक
उम्मीदवार सत्यदेव सिंह के पक्ष में किया था। 5 वर्ष का समय पूरा होने जा रहा है। हम ग्रामीण फिर से बिहार विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है, लेकिन वर्तमान विधायक से जनता संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि जनता को सिर्फ वर्तमान विधायक के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता हम है। ग्रामीण जनता से जानना चाहेंगे आपका विधायक कैसा हो? जैसा हो, अ- हमारा विधायक कैसा हो, जैसा हो, कोठी का विधायक कैसा हो, जैसा हो, स्वाहा जिंदाबाद। सिवान जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति क्या है, इसको लेकर के एक विशेष अभियान न्यूज 360 डिग्री मीडिया के माध्यम से मैं चला रहा हूं। बात करें सिवान जिले की गोरिया कोठी विधानसभा की, तो यहां आज गोरिया कोठी विधानसभा के ग्राम पंचायत राज मोहम्मदपुर की सम्मानित प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जनता से हमारी मुलाकात हुई है और विधानसभा चुनाव को लेकर के इस विषय पर बात भी हुई है। बात करें इंजीनियर विपिन कुशवाहा की, तो राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं और साथ ही साथ इस संगठन के मजबूती के लिए लगातार इन्होंने प्रयास भी किया है। सबसे पहला सवाल लेते हैं इंजीनियर विपिन कुशवाहा से कि आप बतलाएं कि राष्ट्रीय जनता दल से आपकी संबंधता कैसे जुड़ी और आप इससे कैसे प्रभावित हुए। सबसे पहले न्यूज 360 डिग्री के तमाम श्रोताओं को मैं इंजीनियर विपिन कुशवाहा चरण स्पर्श करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आप आए यहां पे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और साथ ही साथ गोरिया कोठी विधानसभा के तमाम लोकतंत्र के मालिकों को मैं एक बार पुनः इंजीनियर विपिन कुशवाहा चरण स्पर्श करता हूं। आपका जो सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल में आप क्यों आए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों की पार्टी है और आज तक पिछड़ों के हक में, शोषितों के हक में कार्य करती आई है। मेरी जो थॉट है, मेरा जो सोच है, मेरा जो रोड मैप है, मेरा जो विजन है, वो बिल्कुल इस पार्टी से मैच करता है और इस पार्टी का ही मैंने इसलिए बैनर थामा कि जो उनकी थॉट है, उनकी जो सोच है, वही मेरा भी थॉट है और मैं इस बैनर के माध्यम से बहुत बेहतर कार्य कर सकता हूं। रही बात इस पार्टी में दूसरा पॉइंट, तो मेरे फादर राजेंद्र प्रसाद डीलर इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। एक ये भी कारण था कि इस पार्टी को मैं चुना। जी। तो राष्ट्रीय जनता दल की जो विचारधारा है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के विचारधारा को अपना विचारधारा बतला रहे हैं और इनका कहना है कि जो मेरी विचारधारा है उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा है, ये सेम कॉम्बिनेशन बनता है इसमें, इसलिए यह पार्टी जो है मुझे काफी पसंद आती है। राजेंद्र प्रसाद डीलर की बात ये कर रहे हैं चूंकि उनके सुपुत्र हैं और उनका कहना है कि ये राजेंद्र प्रसाद काफी पुराने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, फाउंडर मेंबर हैं। आज हम लोग मोहम्मदपुर पंचायत गोरिया कोठी प्रखंड के आने वाला पंचायत ग्राम में लोगों से मिले हैं, लोगों से बातचीत हुई है और वर्तमान विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह के विषय में भी लोगों ने अपना अपना व्यक्तिगत विचार रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ जोरदार इंजीनियर विपिन कुशवाहा के समर्थन में जनता के द्वारा नारा भी लगाया गया है। आप बतलाएं कि जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जो हुजूम सामने आ रहा है, उसको देखते हुए क्या अनुभूति हो रही है? सबसे पहले मैं बता दूं कि तो आप तो मेरे ही गांव में आ गए हैं, तो गांव के लोग तो ऑलरेडी बोलेंगे ही कि इनके पक्ष में है। लेकिन यदि आपको देखना है तो सबसे लास्ट छोर पे मेरे साथ चलिए, 40 आरडी। इस विधानसभा का जो लास्ट छोर है 40 आरडी, या आपको वहां उधर लकड़ी नबीगंज हो या बसंतपुर हो, मेरे साथ कभी आपको मौका मिले तो चलिए। इससे कहीं ज्यादा उन लोगों में जोश जुनून है। ये तो मेरे सब गार्जियन लोग हैं जिनका आप पूछे थे, आपने बता रहे थे कि यहाँ पे हम गए थे, इन लोगों से बात किए। आपको जो जोश जुनून देखना है युवाओं में, मेरे साथ कभी दूसरे पंचायत में, तीसरे पंचायत में चल करके देखिए। जो गार्जियन का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, जो सोच है, उनका जो भी थॉट है, वो मैं कभी आपको दिखाऊंगा वहां पे ले चल करके कि क्या उनकी प्लान। अगर जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद देती है जी, तो आप जनता के लिए और युवाओं के लिए किस तरह का विकास पे आप उनको चिन्हित करेंगे? देखिए, प्रत्येक पार्टियों का प्रत्येक मुद्दा होता है, प्रत्येक जनप्रतिनिधि का मुद्दा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, ये 4 मुद्दा तो मेरा है ही।
लेकिन मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि शिक्षा से ही सामाजिक बदलाव संभव है। किसी गरीब व्यक्ति को 5,000 रुपया दे के आ जाइएगा, 7,000 रुपया दे के आ जाइएगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि बदलाव नहीं आएगा। लेकिन उनके बच्चों के हाथ में कॉपी पेन किताब पकड़ा दीजिए तो ऑलरेडी 4 से 5 साल में वो बदलाव आ जाएगा। तो जैसे शिक्षा पे मेरी मेन फोकस रहेगी कि जितना शिक्षा विभाग है यहाँ को मैं उसको दुरुस्त करूं। मैं बहुत विस्तार से आपको बता सकता हूं, लेकिन 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या बदलाव लेकर के आऊंगा। जैसे एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदलना है उसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको मैं बताता हूं। पहला पॉइंट कि प्रत्येक जगह शिक्षक की कमी है, उस शिक्षक को बार बार असेंबली क्वेश्चंस करके मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। दूसरा, विधायक जो होता है वो अध्यक्ष होता है स्कूल का, वहां की बिल्डिंग की यदि समस्या है तो उसको लिख करके पूरा कराना चाहिए, ये मैं काम करूंगा। तीसरी बात कि जो बच्चे IIT लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में क्यों नहीं हम 6 क्लास से ही बच्चा को प्रमोट करें और 6 क्लास से ही बताएं कि तुम IIT का तैयारी करना तो चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये वे अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए ये रास्ता अच्छा रहेगा। इस पे मैं काम करूंगा। चौथी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक माह पेरेंट टीचर मीटिंग जो इसको बोलते हैं PTM का आयोजन मेरे द्वारा किया जाएगा, जिसमें मैं भी शामिल रहूंगा। एक और पॉइंट उसमें मैंने जोड़ा है कि शिक्षक को ही मोटिवेट करने की जरूरत है। हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो 3-3 महीना में बाहरी लोगों को बुला करके मैं मोटिवेशन क्लास भी लगाऊंगा कि वो कैसे मोटिवेट होंगे। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूं, पहले भी किया हूं, आज भी कर रहा हूं, क्योंकि हमारा देश और हमारा क्षेत्र तब विकास करेगा जब एजुकेशन सिस्टम को हम बढ़ावा देंगे। इंजीनियर विपिन कुशवाहा का कहना है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सामाजिक परिवर्तन संभव है और आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थियों को प्रेरित प्रोत्साहित किया जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए। बिहार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के विषय में इनसे जानते हैं कि बिहार प्रदेश सरकार में शिक्षा व्यवस्था का जो आलम है उसको देखते हुए पर्सनली ये क्या महसूस कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन सर हंसने वाला है। आपका जो क्वेश्चन है ये भी हंसने वाला है। हम कभी भी किसी मंच के माध्यम से अपने शिक्षकों को दोष नहीं देता हूं। मैं यही एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि दिल्ली का वही बिल्डिंग, वही शिक्षक, एजुकेशन सिस्टम कितना बदल गया है कि वहां पे विदेश से लोग आकर के देखते हैं। यहाँ का तो शिक्षा स्तर सर इतना नीचे गिरा दिया गया है, इतना नीचे गिरा दिया गया है। एक चीज मेरे को बताइए कि यदि शिक्षक गाय भैंस का गणना करेंगे, यदि शिक्षक शौचालय का गणना करेंगे, यदि शिक्षक जनगणना करेंगे कि कितने यहाँ पे लोग रहते हैं, तो पढ़ाएंगे कब? जब उनको समय ही नहीं मिलेगा तो पढ़ाएंगे कब? मैं इस चीज को भली भांति जानता हूं क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं। मेरा एक शौक है पढ़ाना। जब तक 3 से 4 घंटा आदमी नहीं पढ़ता है तब तक बेहतर ढंग से वहां पे डिलीवरी अपने आउटपुट को नहीं दे पाएगा, ये मेरी दावा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको सरकार आज के डेट में, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मोर देन 70%, 70% से अधिक जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट में उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने को। लेकिन ये सरकार इलिटरेट बनाना चाहती है, इसलिए क्या अशिक्षित बनाना चाहती है कि यदि लिटरेट हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो सवाल करने लगेगा कि हमने ये काम क्यों नहीं किया, हमने वो काम क्यों नहीं किया। तो ये जो सरकार है जिसका मंशा है कि इलिटरेसी ज्यादा रहे इस देश में, इस राज्य में, इसी पे वो लोग काम कर रहे हैं। गोरियाकोठी विधानसभा के सम्मानित जनता से हमारी मुलाकात हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय भी आनी शुरू हो चुकी है। हालांकि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण चुनाव आयोग के समक्ष बहुत बड़ी यह समस्या है कि चुनाव कैसे होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा है, अपील किया है चुनाव आयोग से कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जब लोग सुरक्षित होंगे तभी जो है चुनाव संभव हो पाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर के लोगों की क्या राय है और यहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन कितना ईमानदारी से धरातल पर कर पाए हैं। अब हम यहाँ के मतदाताओं से जुड़ते हैं, गोरियाकोठी विधानसभा के सीनियर सिटीजन से, और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। एक बार फिर हम आपसे बात करेंगे। आप बताएं कि अभी इंजीनियर विपिन कुशवाहा से हमारी बातचीत हो रही थी शिक्षा व्यवस्था के विषय में, वर्तमान विधायक के कार्यकलाप के विषय में, और जो बिहार की जो वर्तमान व्यवस्था सामने आ रही है उस पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। आप सभी मतदाता मालिक हैं, लोकतंत्र के भाग्य विधाता हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना में आप लोगों को राहत मिल रहा है सरकार की तरफ से? कोई राहत नहीं मिल रहा है। कोई राहत नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं। एक दिन तो दिखाई नहीं दिया। 5 वर्ष में एक दिन नहीं आया है, विधायक का आगमन नहीं होता है। नहीं। आप लोग
ये सोचते हैं कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं आप लोग का दुख दर्द जाने, लेकिन कोई आता नहीं है। कोई नहीं आता है। अब तो चुनाव का करीब है, समय करीब है चुनाव का, आपको क्या लगता है कि अब वो आपके जो मतलब जो भी उम्मीदवार है वो आएंगे, या जो नेता हैं या प्रतिनिधि हैं? अब तो उस समय बताएगा ये कौन कहाँ से आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग को तो काम है सिर्फ वोट डाल देना। लेकिन हम लोग विपिन कुशवाहा को समर्थन दे रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा पीडीएस से 5 किलो अनाज देने की बात होती है, आप लोगों को मिलता है? मिलता है। लेकिन क्या आप उस 5 किलो से संतुष्ट है? चावल से, गेहूं ना से? संतुष्ट नहीं है। उससे क्या होता है? विपिन कुशवाहा के विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? चूंकि नौजवान लीडर हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए कार्य कर रहे हैं, पेशे से इंजीनियर भी हैं, समाज सेवी भी हैं, आप सभी सीनियर सिटीजन हैं, मतदाता हैं, कुछ विपिन कुशवाहा के विषय में बतलाएं। विपिन कुशवाहा बहुत ईमानदार और कर्मठ नेता है जी, और पढ़े लिखे आदमी है। आप विपिन कुशवाहा माने कोई किसी तरह की कमी उसमें नहीं है। अभी तक नहीं हम जी। लोग पाए हैं। तो ये गोरिया कोठी विधानसभा की जनता इंजीनियर विपिन कुशवाहा के विषय में अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रही है। गोरिया कोठी विधानसभा के मतदाताओं का कहना है कि जो जन समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है जनता के द्वारा, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंजीनियर विपिन कुशवाहा को ये एक तरह से कहा जा सकता है कि टॉनिक है। क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से जनप्रतिनिधि जनता के अदालत से दूर है और जनता की समस्याओं से उनसे कोई सरोकार नहीं है, उनसे कोई संपर्क नहीं है। वर्तमान विधायक के विषय में लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इनका कहना है कि कोरोना जैसा ग्लोबल जो पैंडेमिक है, जो वैश्विक महामारी है, इसमें कम से कम विधानसभा के प्रतिनिधि को आना चाहिए, जनता की समस्याओं को जानना चाहिए। लेकिन धरातल पर सूरत हाल यह है कि अभी तक विधायक का दर्शन नहीं हुआ है। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद से जनता के समक्ष जो ज्वलंत समस्याएं सामने आ रही हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे संभव हो पाएगा? स्थानीय स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके तरफ से जनता के समस्याओं के समाधान के लिए अभी तक किस तरह का सकारात्मक प्रयास हुआ है और धरातल पर क्या इसका परिणाम सामने आया है, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत किए हैं। अब हम सीधे इंजीनियर विपिन कुशवाहा से जानते हैं कि वर्तमान विधायक सतदेव सिंह के विषय में इनका क्या कहना है। चूंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जनता इस समय त्रस्त है और कहीं न कहीं लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? सतदेव सिंह के पक्ष में या विपक्ष में, सबसे पहले मैं बोल दूं कि सतदेव प्रसाद सिंह हमारे पार्टी के विधायक हैं और वो एक सम्मानित व्यक्ति भी हैं और हमारे चाचा तुल्य भी हैं। उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता हूं, वो तो जनता बता रही है आप लोगों को। या प्रत्येक जगह जाइएगा, यहाँ छोड़ दीजिए, दूसरे जगह जाइएगा तो जनता बताएगी कि उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक अनुशासन नाम की चीज भी होती है और मेरे घर से एक अनुशासन भी मिला है कि किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बोलना चाहिए, वो कितना वो खराब है, वो तो जनता बता रही है। रही बात वो मेरे पे, मैं थोड़ा साफ करना चाहूंगा आप लोगों के बीच कि उन्होंने मेरे को टारगेट किया था बीच में कि विपिन कुशवाहा दुबक के बैठा था, विपिन कुशवाहा कहीं क्वारंटाइन सेंटर पे नहीं गया, विपिन कुशवाहा ने क्या किया है, वो ये है वो है, गलत गलत आरोप लगा रहे हैं। तो मेरे दिल में उनके प्रति कोई कलेश नहीं है सर, मैं साफ कर दूं आपको। रही बात क्वारंटाइन सेंटर पे जाने का, तो मेरा टाइमलाइन चेक कर लीजिए, मेरा फेसबुक आईडी है, आप प्रत्येक जगह चेक कर लीजिए कि मैं कितने जगह गया हूं और हमारे विधायक जी कितने जगह गए हैं। वो तो डेट वाइज बता देगा ना फेसबुक जो मैंने पोस्ट किया है वो तो डेट वाइज आपको पता चल जाएगा। ये वो जनता बताएगी कि मैंने कहां कहां गया है। ये तमाम बातें हैं सर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के तमाम प्रत्याशियों से, उम्मीदवारों से हमारी मुलाकात हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले इंजीनियर विपिन कुशवाहा से हमारी बातचीत हो रही है और बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बातचीत हो रही है। गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से मुलाकात भी हुई है और अपने प्रतिनिधियों के विषय में जनता जनार्दन ने अपना व्यक्तिगत विचार भी रखा है। अब हम इंजीनियर विपिन कुशवाहा से जानते हैं कि अगर जनता गोरिया कोठी विधानसभा से इनको विधानसभा भेजती है तो इनका अपना पर्सनल मैनिफेस्टो क्या होगा जिससे कि गोरिया कोठी विधानसभा का तकदीर और तस्वीर बदल सके। जी, कहा गया है कि प्रीत न करिए पंछी जैसा जल सूखे उड़ जाए, प्रीत करिए मछली जैसा जल सूखे मर जाए। तो मेरी जो इस गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र की जनता से जो प्रीत हुआ है, जो प्रेम हुआ है, वो एक मछली और एक पानी की तरह है
कि मैं अपने जिंदगी को इसी एज में 24 घंटा कर दिया हूं कि आपको जब भी जरूरत पड़े इस शरीर का, आप जिस प्रकार से यूटिलाइज करना चाहें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपके समक्ष रहूंगा। रही बात मेरी विजन का, मेरे प्लान का, मेरे मैनिफेस्टो का, तो वही शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, इस पे बिल्कुल यूनिक तरीका से मैं काम करके दिखाऊंगा। यदि गोरियाकोटी विधानसभा के क्षेत्र ने मुझ पे भरोसा किया तो इस विधानसभा को, गोरियाकोटी विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाना मेरा संकल्प है। और इस पूरे एशिया महादेश में एक अच्छा मैसेज देना है कि जो लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स बोलते हैं कि नकारात्मक पॉलिटिक्स है, तुम इसमें मत जाओ। गार्जियन भी सजेस्ट करते हैं कि ना पॉलिटिक्स बड़ा गंदा बा, इनमें गैला के काम नहीं है। मैं एक सिद्ध करके दिखाना चाहता हूं सर कि इस दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन किसी को शिक्षा देना होता है और दूसरा प्रोफेशन जो होता है वो एक राजनेता बनना होता है। इस पे मैं काम करके दिखाऊंगा कि जनता कहे कि नहीं राजनीति करना है तो इंजीनियर विपिन की तरह करो तुम। बहुत तमाम बातें। बहुत